सबसे खर्चीले रहे हैं हर्षित राणा, जिन्होंने 4 विकेट्स भी हासिल किए। हर्षित राणा की गेंदबाजी चिराग कैसी लगी आपको? देखो, आपने जैसा कि हम मैच देख रहे थे तो आपने उस चीज का जिक्र भी किया कि बहुत जल्दी अंतराल में उन्होंने विकेट चटका कर दे 6 गेंदों पर 4 विकेट उन्होंने चटकाए 6 गेंदों के अंतराल में। और सबसे बड़ी बात यह थी कि शुरुआती ओवर्स में बहुत खर्चीले साबित हो रहे थे, लाइन और लेंथ समझ में नहीं आ रही थी और बार बार लग रहा था कि क्या पिंक बॉल से गेंदबाजी करना सीखे नहीं है हर्षित राणा। लेकिन वहां पर कुछ गलतियां भी की, लेकिन नई बॉल से हमने देखा जब जब बादल आ रहे थे वहां पर अचानक से सिचुएशंस बदलती थी और वहीं पर क्विकली इन्हें 4 विकेट्स मिले 6 बॉल्स पर। बिल्कुल, लेकिन यही चीज है कि किसी भी गेंदबाज के लिए ना उतना आसान नहीं होता है कि आप नई मतलब पिंक बॉल उनके लाइफ में पहली बार वो कोई इंटरनेशनल मैच खेलने उतरेंगे पिंक बॉल से। और जिस तरीके के गेंदबाज हैं हर्षित राणा, हिट द डेक वाले, और पढ़ के जो ये वाली गेंद जिसके लेकर थोड़ा सा ज्यादा होता है, शाइन ज्यादा होती है, स्किड बहुत तेजी से होती है, वहां पर मदद जरूर मिलेगी। लेकिन हर्षित राणा के लिए ना आदर्श में पहले भी एक चीज लगातार बोलता हुआ आया हूं, हर्षित राणा काइंड ऑफ अ पैट कमिंस गेंदबाज आप कह सकते हो गेंदबाजी में। पैट कमिंस भी अगर आप उधर से देखोगे तो उनके भी रन्स पड़ते हैं। जो हिट द डेक वाले गेंदबाज होते हैं, जो बाउंस पर ज्यादा विश्वास करते हैं कि मुझे बाउंस से छकाना है बल्लेबाजों को, तो उस पे रन्स भी ज्यादा पड़ते हैं, क्योंकि आप शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदबाज या आप वो चेस्ट के आसपास की लेंथ ज्यादा प्रेफर करते हो कि मैं वहां पर गेंदबाजी करूं। तो अगर आप सीधा चेस्ट पे मार रहे हो, सीधा कान के पास से सीटी बजाती हुई गेंद डाल रहे हो, उसमें तो आप कारगर हो जाओगे। लेकिन हल्की फुल्की भी गेंद अगर थोड़ी सी आप लाइन से भटक जाते हो तो फिर आपको वो जो कहते हैं ना हम बैकफुट पर बहुत अच्छा पंच पड़ेगा या आपको पुल शॉट पड़ जाएगा बहुत अच्छा, तो उसके चांसेस भी ज्यादा रहते हैं, जिस वजह से हर्षित राणा के रन्स पड़ते हैं वहां पर। और अगर आगे गेंद डाल देंगे हर्षित राणा जैसे गेंदबाज तो फिर उतना ज्यादा हाथ में मेरे हिसाब से वो स्किल्स नहीं है कि आप सीम पर पड़ के उनकी गेंद बहुत ज्यादा मूव कर रही हो। वो मौसम के हिसाब से जो कर रही है दैट इज ओके, बट मेरे हिसाब से वो रन्स पड़ेंगे। जब जब पैट कमिंस आएंगे या जब जब हर्षित राणा आएंगे, विकेट्स मिलने के चांसेस जरूर रहते हैं, क्योंकि हिट द डेक गेंदबाजी ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन रन्स जो है वो भी साथ के साथ लीक होंगे, ये चीज जो है रहेगी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की, 4 विकेट्स जरूर चटकाए, लेकिन ये कंसर्न रहने वाला है, क्योंकि जब आप पिंक बॉल टेस्ट का जिक्र करते हो, जो आंकड़ा आपने दिया था कि 4 दिन ये मुकाबला चलता नहीं है, नहीं चलता, ये मुकाबले 3-3 दिन में खत्म होते हैं। और इन मुकाबलों में जो है आपको रन्स की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। अगर इधर उधर कुछ ज्यादा रन्स चले गए बहुत कम टाइम में, तो फिर वहीं से ही मैच कहीं ना कहीं टर्न अराउंड हो जाता है। उस चीज से बच के रहने की जरूरत है मेरे। और हर्षित राणा की अगर गेंदबाजी भी हम देखें तो वो जैसा चिराग आपने समझाया, ये सभी बातें तो इंप्लीमेंट होती ही हैं, लेकिन क्या ऐसे बल्लेबाजों के सामने रन देना, जो बल्लेबाज अभी युवा हैं, कम उम्र के हैं, अनुभवहीन हैं, टीम इंडिया के खिलाफ वो बैटिंग करके वो खुद सीखने के लिए मैदान पर उतरे थे, उन बल्लेबाजों के सामने रन देना, जिसने शतक लगाया है जिन्होंने, वो जैसे रन्स बना रहे थे आज, एक छोर तो उन्होंने ही संभाले रखा, वरना 240 तक भी टीम नहीं पहुंच पाती। उन्होंने कई बाउंड्रीज मारी हर्षित राणा पर और बहुत आसानी से वो बल्लेबाजी कर रहे थे राणा को। तो अगर राणा इस तरीके की गेंदबाजी करेंगे तो क्या पिंक बॉल टेस्ट में हम राणा के साथ हमें जाना चाहिए? सवाल उठ रहे हैं, वहां पर तो ट्रेविस हेड भी मिलेंगे। नहीं, अब जब 4 विकेट भी उन्होंने ले लिए तो ये कंफ्यूजन तो क्रिएट करता है। लेकिन जो मैंने आपको बात कही कि वो रन्स जरूर, बिल्कुल रन्स जाएंगे और विकेट्स मिलेंगे। हाँ, आज तो चलो उन्होंने शायद 7 के आसपास की इकोनॉमी से रन, बिल्कुल 7 से ज्यादा, लेकिन वो 5-6 के आसपास की इकोनॉमी रहने वाली हमेशा रहते हैं, वो रहेगी। लेकिन आपको ये देखना है कि विकेट्स कितने चटका रहे हैं। अगर वो विकेट्स निकाल कर दे रहे हैं तो फिर थोड़ा सा आपको रन्स जो है मैटर नहीं करते इतने ज्यादा। मेरे हिसाब से ठीक है, वो गेंदबाजी मेरे हिसाब से करवानी चाहिए, क्योंकि 4 विकेट्स यहां पर उन्होंने लिए, कॉन्फिडेंस उनका हाई होगा। आज दूसरी चीज ये भी थी, दूसरा फैक्टर ये भी था कि जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी नहीं की है। बाय द वे, जसप्रीत बुमराह मैदान पर नजर नहीं आए, तो जसप्रीत बुमराह जब आएंगे तो फिर सिराज, हर्षित राणा, वो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। एक तरफ से अगर आपको इतनी अच्छी गेंदबाजी मिल रही हो तो दूसरा छोर वैसे ही नर्वस जो होता है, नर्वसनेस वो खत्म हो जाती है आपके अंदर से, वो भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। हर्षित राणा मुझे लगता है खिलाना चाहिए डेफिनेटली उनको। पहले मैच में भी उन्होंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया, अच्छी गेंदबाजी की फर्स्ट इनिंग्स में, तो उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी पर्थ में। डेफिनेटली मेरे हिसाब से खेलना चाहिए, लेकिन रन्स बॉस लीक होंगे, ये एडिलेड में भी लीक होंगे, ये बात मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए रन्स आए कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे गेंदबाजी करके जो 4 विकेट्स लिए, वो विकेट्स भी 2-3 बॉल्स ऐसी थी जो अनप्लेबल थी, बिल्कुल अंदर आना, जैसे ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड किया था वैसे ही आज एक क्लीन बोल्ड भी किया। और पिंक बॉल से एक अच्छाई भी जो चिराग आपने समझाई है, उसका फायदा मिलेगा कि देखिए बॉल स्किड करते हैं ना तो बॉल तेजी से अंदर की ओर आती है, और वो
अगर बॉल को टप्पा सही से मिल गया तो बल्लेबाज चाहे जितना बड़ा हो और चाहे जितनी देर से वो टिका हुआ हो बल्लेबाज, वो या तो एलबीडब्ल्यू होगा या क्लीन बोल्ड होगा।